दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए एक पुस्तक है और उसका अपन रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट इसमें है सेकंड ग्रेड में। तो इसमें लगभग प्रत्येक भाग से 18-19 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें इतिहास वाला जो भाग है उसमें 18 और 19 प्रश्न की बात करें तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आप पूछने शुरू कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर हमारे पास आज एक पुस्तक है, उसका अपन रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, क्या ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, अपन इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या है कि बाजार से पुस्तकें तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह सामग्री पढ़ने लायक थी या नहीं थी। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपन पिछली भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें किस तरीके प्रश्न पूछे गए उसको साथ में लेकर चलेंगे और इस पुस्तक की क्या विशेषता है। तो देखिए, यह पुस्तक प्रताप पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है और इनका यह तीसरा संस्करण है। इससे पहले इनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। और यह पुस्तक पूर्णतः 25 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार निकाली गई है, यानी पूर्णतः अप टू डेट पुस्तक है। तो इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहिएगा। और इस पुस्तक के लेखक हैं रामावतार अडिग और रामेश्वर डुकिया। और इस पुस्तक के फॉन्ट साइज़ की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इतनी इनकी ये साइज़ है, इतनी बड़ी पुस्तक है। और पीछे जो लेखकों का नाम है और उनका जो फोटो वगैरह दिए गए हैं प्रताप पब्लिकेशन से निकाली गई है। और इसकी फिक्स रेट 180 रुपये है। हो सकता है कहीं 10-20 रुपये कम में आपको मिल जाए पुस्तक भंडार में। बाकी ऑनलाइन में अगर आप मंगाएंगे तो 120 रुपये तो फिक्स रेट है ही, बाकी थोड़ा बहुत कुरियर चार्ज आपको लगेगा। और ऑफलाइन में बात करें तो पुस्तक भंडार में लगभग 180 से 170 के आसपास आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी अपन मैटर की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें अपन देखें तो कुल मिलाकर इसमें पेज की संख्या अपन कुल देखें तो एक 248 पेज में ये पुस्तक लिखी गई है। और 19 आपके टॉपिक है इसमें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक इसमें दिया गया है। 19 टॉपिक है और लगभग 19 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने हैं। तो एक एक टॉपिक को लेकर अपन देखेंगे। थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा बन सकता है लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अपन रिव्यू किसी भी पुस्तक का करें तो उसका सही ढंग से करें। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इन्होंने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यताओं में देखें तो पहले इन्होंने पृष्ठभूमि वगैरह बनाई है। फिर इन्होंने अलग अलग जैसे प्रमुख स्थल है, जैसे प्राक सैंधव स्थल है और उसमें बलूचिस्तान वगैरह पाकिस्तान के स्थल दिए हैं, फिर भारत के स्थल दिए हैं। और यहाँ पे अभी जैसे प्राक स्थल दिया है, पहले कई पुस्तकों में प्राक स्थल के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। लेकिन जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें एक प्रश्न आया था ये अमलानंद घोष वाला। आप देख सकते हैं जिसमें प्राक हड़प्पा और नगरीय हड़प्पा की समानता को रेखांकित किया था और इसका उत्तर अमलानंद घोष माना था। और काफ़ी सारे पुस्तकों में ये मैटर नहीं था लेकिन इन्होंने इस बार अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन है। सारणी के माध्यम से भी समझाया गया है, काल निर्धारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे अपन और देखेंगे। और इस बार जो एक प्रश्न आया था आपका आया था कि प्रश्न मेरे पास पेपर में पड़ा है। एक प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हड़प्पा माना गया था। और इन्होंने यहाँ पर इस पुस्तक में दर्शाया है कि हड़प्पा से एक शव काष्ठ पेटी का मिली है जो देवदार की बनी है। यानी बैटरी इन्होंने पूरा का पूरा देने का प्रयास किया गया है और काफ़ी आपके लिए उपयोगी रहने वाली है ये पुस्तक। और इस पुस्तक में अब अपन इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि इसकी कमी भी क्या है और उपयोगिता क्या है, दोनों ही देखेंगे, दोनों पक्षों के ऊपर बात करेंगे। और आगे अपन देखें, जैसे ये हड़प्पा वाला इन्होंने समझा दिया लगभग 1-1.5 पेज में। फिर सौंदड़ो, फिर लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अपन कहें जितना मैटर हो सकता था इन्होंने इस पुस्तक में डाल दिया है। लगभग बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता वाला आपका जो टॉपिक है 20 पेज में है। और 20 पेज बहुत होते हैं क्योंकि दोनों साइड इन्होंने लिखा है। तो 20 पेज बहुत है और 20 पेज के मैटर में एक क्वेश्चन आपका आना है और इतना आपके लिए पर्याप्त है। यह अधिक है लेकिन वर्तमान पैटर्न की बात करें कि आरपीएससी प्रश्न थोड़े टफ दे रही है तो थोड़ा सा मैटर आपको ज़्यादा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिर शॉर्टकट में अपन पढ़े और प्रश्न नहीं आए तो भी कोई फायदा है नहीं उस चीज़ का।
और फिर अपन देखिए वैदिक युग इन्होंने दिया है। वैदिक युग में आप देखिए वैदिक आर्यों का मूल स्थान, पहले यहाँ से प्रश्न आता था, अभी भी आ सकता है कभी कभार, तो पहले ये समझा दिया है। फिर आर्यों के बारे में, फिर इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, फिर ये जो संस्कार वगैरह 16 संस्कार है ये दिए हैं। फिर यहाँ से कभी कभार प्रश्न आता है कि वैदिक साहित्य में वर्णित संवाद, और यहाँ पर जो जैसे ऋग्वेद में कौन सा संवाद था ये वगैरह यहाँ पर इन्होंने देने का प्रयास किया है। काफ़ी अच्छा मैटर दिया है। वैदिक जो काल है यहाँ से भी एक प्रश्न आता है और आराम से आपको इस पुस्तक में से मिल जाएगा। फिर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझाया गया है। पहले तीर्थंकरों के बारे में दिया है जो मुख्य मुख्य थे, जैसे ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है, तो ये इन्होंने दिया है। फिर महावीर स्वामी के बारे में भी समझाया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए जो जैसे यहाँ पर देखिए जैन धर्म में अहिंसा से संबंधित कुछ समितियाँ हैं और यहाँ से प्रश्न आए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो ये इन्होंने इस बार अलग से दर्शाया है, जैसे एरिया समिति, भाषा समिति, एस्टा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, तो और यहाँ पर इनके बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। तो काफ़ी अच्छा मैटर देने का प्रयास किया है। ये जैन धर्म वाला प्रश्न हो गया। ये बौद्ध धर्म वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बौद्ध समितियाँ वगैरह। मौर्य काल भी काफ़ी पेज में देने का प्रयास किया है और अच्छा मैटर दिया है। उस प्रमुख शिलालेखों के बारे में और प्रमुख ग्रंथों के बारे में भी, और इसमें जो केंद्रीय व्यवस्था थी, जो 18 तीर्थ थे, जो अध्यक्ष वगैरह जैसे प्रधानमंत्री है, समाहर्ता है, युवराज है, सेनापति, सन्निधाता, सब देने का प्रयास किया और काफ़ी अच्छा मैटर है। तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों के लिए इतिहास में आप पढ़ सकते हैं। यह नया टॉपिक इस बार जुड़ा है, मंदिर और मूर्ति कला, तो ये इन्होंने दे दिया है। लगभग बात करें तो यह आपका जो है टॉपिक 4-5 पेज में दिया है और इतने ही पेज में मैटर है, ज़्यादा ये मैटर है नहीं। गुप्त काल आपका पहले ही टॉपिक था। और गुप्त काल में क्या है, गुप्त काल में जो पिछली भर्ती परीक्षा थी उसमें एक काफ़ी टफ प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा प्रश्न था अपन इसमें देखेंगे। प्रश्न था वराहमिहिर से संबंधित एक प्रश्न था, उसके कोई ग्रंथ थे वो बताना था। तो इस बार इन्होंने जरूर प्रयास किया है मेंशन करने का, जैसे व्रत संहिता है, व्रत जातक है, विवाह पटल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप कम देखेगा क्योंकि फ्रंट साइड अक्षरों की इसमें थोड़ी छोटी है। तो ये आपके गुप्त काल हो गया। फिर भक्ति और सूफी का, और भक्ति सूफी में भी अपन देखें तो पिछली भर्ती परीक्षा में एक थोड़ा टफ प्रश्न आया था और यहाँ पर इनकी एक भूल रही है, वो इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कोई ग्रंथ था और वो लगभग ये मेंशन करना भूल गए हैं, और वो प्रश्न लगभग किसी किताब में मिलना था नहीं, बहुत टफ प्रश्न था। तो यह, और मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में आपके सिलेबस में सिर्फ प्रशासन है, तो इन्होंने प्रशासन ही देने का प्रयास किया है। प्रशासन के बाद सॉरी आपके आ जाता है मराठा राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियाँ। तो काफ़ी शिवाजी के बारे में पहले इन्होंने समझाया है, और शिवाजी फिर बीजापुर शिवाजी, यानी पूरा पहले शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बाद में प्रशासनिक व्यवस्था डाल दी है। और थोड़ा बहुत इसमें इनकी यह कमी ये रही है कि इनको थोड़ा बहुत और भी जो पेशवा थे उनको डालना था। हो सकता है इस बार इन्होंने मराठा और प्रशासनिक व्यवस्था लिखा है तो एक आध प्रश्न वहाँ से भी आ जाए। प्रश्न एक ही आ रहा है शिवाजी में से, लेकिन पूछ सकते थे, थोड़ा बहुत एक आध पेज में डाल देते थे तो अच्छा रहता। फिर 1857 की क्रांति है और ये पर्याप्त मैटर दिया गया है, इसमें कोई कमी है नहीं। फिर राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी और जो भी है, यहाँ से तो प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियाँ। फिर आपका टॉपिक आ जाता है गांधी जी के जन आंदोलन, और गांधी जी के जन आंदोलन भी काफ़ी अच्छा मैटर दिया है। एक एक पेज तो अपन देख नहीं पाएंगे क्योंकि किताब काफ़ी बड़ी है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और जो भी तीन ही आपके जो स्वतंत्रता संग्राम है, अमेरिका, रूस और फ्रांस की क्रांतियाँ, यहाँ से 3 प्रश्न आ रहे हैं और 3 ही लगभग आपको इस पुस्तक में से मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा मैटर इन्होंने देने का प्रयास किया है। फिर आपका जो नया टॉपिक जुड़ा है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें ये रूसी क्रांति हो गई, आपका नया टॉपिक है जुड़ा है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इन्होंने 224 से लेकर 248 पेज तक, यानी 100 पेज में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दिए हैं।
तो काफ़ी अच्छा मैटर देने का प्रयास किया है। और इनका प्रयास मेरे हिसाब से यही रहा है कि 248 पेज में पुस्तक लिखी है, तो इनका प्रयास यही है कि अब आरपीएससी धीरे-धीरे मूल पुस्तकों से बात कर रही है कि प्रश्न उठाएँ। तो हो सकता है कि काफ़ी टफ प्रश्न बनाने का प्रयास करेगी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में। तो इसलिए थोड़े से इन्होंने पेज ज़्यादा रखे हैं, 248 पेज है और लगभग 18-19 प्रश्नों का मैटर के लिए 248 पेज में इन्होंने देने का प्रयास किया है। हर टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास विषय में अगर आप बात कर रहे हैं कोई गाइड पढ़ने की, तो आप ये पुस्तक ला सकते हैं। ऑनलाइन भी उपलब्ध है और लगभग हर पुस्तकालय पे भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा मैटर है और आपको आराम से बात करें कि वर्तमान पैटर्न पे यदि अगर प्रश्न आया तो अभी 19 में से लगभग 16 के आसपास प्रश्न आपको मिल जाएगी, 16-17%। और दूसरी बात, अब अपन इसकी थोड़ी बहुत कमियों की भी बात कर लेते हैं। विद्यार्थी का कि आपने एक पक्ष की ही बात की, तो कमियों की अपन बात करें तो इसमें पहली कमी मेरे को ये नज़र आई कि इनकी जो लिखावट है, फ़ॉन्ट साइज़ है अक्षरों की, ये बहुत छोटी है। इनको ये थोड़ा प्रयास करना चाहिए था कि इनकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी रखी जाए, तो आराम से विद्यार्थी को सीधे समझ में आए। दूसरी, थोड़ा-सा इनको हाइलाइट भी करने चाहिए थे, जैसे अनानागार है ऐसे तो किए हैं, फिर भी थोड़े से बड़े अक्षरों में ये करते ना तो अच्छा रहता। एक मेरे पास अन्य पब्लिकेशन की गाइड है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। इस तरीके से होता ना तो काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ें समझ में आती विद्यार्थियों को। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने इतने बड़े-बड़े किए, जैसे गलवान घाटी, डोकलाम, इतने बड़े-बड़े अगर ये करते हैं ना तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि कई सारे पब्लिकेशन है जो इस तरीके से लिखते हैं और विद्यार्थियों को वो पसंद आती है चीज़ें। बाकी मैटर में कोई कमी नहीं है इस पुस्तक में, लेकिन इसमें एक ही कमी मेरे को ये लगी है कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी है, थोड़े अक्षर छोटे लिख दिए, जो कि विद्यार्थियों को थोड़े से देखने में भी दिक्कत होती है और पढ़ने में भी इतना आनंद नहीं आता है। बाकी मैटर में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा मैटर लिखा है और इस तरीके से मैटर लिखा भी जाना चाहिए और परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहेगी। आप देख लेना चाहिए, जब आप परीक्षा के बाद जब पेपर आए तब आप देख लेना। बाकी कोई कमी नहीं है इस पुस्तक में, आप आराम से पढ़िएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगी। तो इसको लेकर ये रिव्यू था। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मांग थे कि सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी पुस्तक आती है उनके रिव्यू उपलब्ध करवाए जाए। तो आगे भी मेरा प्रयास कर रहेगा, चाहे इतिहास के अन्य पुस्तकें आए और भी पुस्तकें उन सब का मैं रिव्यू करने का प्रयास करूँगा, आपको सही सटीक पुस्तक बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपने ये खरीद लिया तो भी अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा। नहीं खरीद ली है तो भी आप खरीद सकते हैं, अच्छी पुस्तक में कोई कमी नहीं है इस पुस्तक में। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।